मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका द्वारा ईरान पर संभावित हमले की कार्रवाई के बीच ईरान ने अपनी हवाई सीमा को और भी ज्यादा सुरक्षित कर लिया है। ईरान ने अपने एयर डिफेंस को दुनिया के सबसे सघन और आधुनिक रक्षा नेटवर्क में तब्दील कर दिया है। जून 2025 के 12 दिवसीय युद्ध में अपनी कमजोरियों को भांपने के बाद तेहरान ने इस बार रूस और अपनी स्वदेशी तकनीक के दम पर एक ऐसा मल्टी लेयर्ड सुरक्षा कवच तैयार किया है जिसने पेंटागन के रणनीतिकारों की चिंता बढ़ा दी है। ईरान ने न सिर्फ रूसी एयर डिफेंस सिस्टम बल्कि अपने खुद के यानी स्वदेशी वायु रक्षा तंत्र को भी मजबूत किया है। ईरान ने एक दो नहीं बल्कि 5 लेयर्स में डिफेंस सिस्टम्स को तैनात किया है जो उसे एक अभेद्य सुरक्षा देते हैं। S-400 की एंट्री, शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव। ईरान की इस नई सुरक्षा दीवार की सबसे मजबूत कड़ी रूस से प्राप्त S-400 प्रणाली है। पिछले साल के युद्ध में जब ईरान का S-300 नेटवर्क आधुनिक स्टील्थ विमानों और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के सामने संघर्ष करता दिखा था, तब रूस ने 2025 के अंत तक S-400 की डिलीवरी पूरी कर दी। यह सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के F-35 जैसे स्टील्थ लड़ाकू विमानों और बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। यह सिस्टम विमानों को सीमा पार करने से पहले ही उन्हें निशाना बना देता है। बावर 373, ईरान का स्वदेशी ब्रह्मास्त्र। ईरान ने केवल विदेशी हथियारों पर भरोसा नहीं जताया है बल्कि उसने अपने स्वदेशी बावर 373 को अपग्रेड कर इसे S-400 के स्तर तक का बना दिया है। नई सयाद 4B मिसाइलों से लैस ये प्रणाली न केवल लंबी दूरी तक मार कर सकती है बल्कि ईरानी रडार नेटवर्क की बैकबोन है। इसकी खासियत इसका स्वतंत्र रडार सिस्टम है जो दुश्मन के लिए इसे पूरी तरह जाम करना नामुमकिन बना देता है। यह सिस्टम भी सीमा पार करने से पहले ही दुश्मन के विमानों का शिकार कर देता है। खोड़दाद 15, मध्यम दूरी का शिकारी। यह एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मोबाइल डिफेंस का आधार है जिसे जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। सामान्य विमानों के लिए 120 से 150 किलोमीटर और स्टील्थ विमानों के लिए 45 से 85 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये मात्र 5 मिनट के भीतर हमले के लिए तैयार हो सकता है। ये एक साथ 6 ठिकानों पर सटीक मिसाइल दाग सकता है। इसे मोबाइल यूनिट्स के तौर पर पूरे देश भर में तैनात किया गया है। ड्रोन अटैक्स के लिए 9 डे एयर डिफेंस। ईरान का ये एक ऐसा सिस्टम है जब दुश्मन ड्रोन स्वॉर्म या फिर कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइलों से हमला करता है तब 9 डे एक्टिव होता है। इसकी रेंज 5 से 30 किलोमीटर तक है। इसमें एक लॉन्चर पर 8 मिसाइलें तैनात रहती हैं। ये बहुत फुर्तीला और छोटे लक्ष्यों को हवा में ही उसके टुकड़े कर देता है। माजिन या AD-08 सिस्टम, ईरान का अंतिम सुरक्षा घेरा। यह सिस्टम ईरान का सबसे छोटा लेकिन अचूक सिस्टम है जिसे आरास-2 जैसे छोटे ट्रकों पर भी लगाया जा सकता है। रेंज की बात की जाए तो 8 किलोमीटर तक की दूरी और 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये लक्ष्यों को भेज सकता है। इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड यानी IIR सीकर लगा है, यानी ये रडार के बजाय दुश्मन की गर्मी या हीट को पकड़कर हमला करता है, इसलिए इसे जैम करना लगभग नामुमकिन है। इस मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी लक्ष्य बचना नहीं चाहिए। ईरान ने पूरे देश में एक देशव्यापी सघन रडार नेटवर्क बिछाया है। इसमें AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अराय शामिल है जो बहुत छोटे लक्ष्यों और कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइल्स को भी पहचान सकते हैं। हमले की स्थिति में अपनी संपत्ति बचाने के लिए ईरान ने इन कमांड सेंटरों को पहाड़ों के नीचे बने कंक्रीट के सुरक्षित बंकरों में स्थानांतरित कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 की तुलना में 2026 का ईरान सैन्य रूप से कहीं अधिक घातक है। जहां पिछले साल अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए ईरान के डिफेंस को पंगु बनाने की कोशिश की थी, वहीं अब ईरान का एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क यानी IADS ज्यादा लचीला और आधुनिक भी है। हालांकि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। अमेरिका के पास B-21 रेडर जैसे अगली पीढ़ी के स्टील्थ बॉम्बर और उन्नत साइबर अटैक की क्षमता है, लेकिन एक बात साफ है, अब ईरान पर कोई भी हमला अमेरिका के लिए अत्यधिक खर्चीला और जोखिम भरा साबित हो सकता है। जिस तरह से ईरान ने एयर डिफेंस को एक्टिव किया है और मल्टी लेयर सिस्टम के रूप में डिप्लॉय किया है, वो ईरान की तैयारियों को दिखाता है। लेकिन एयर डिफेंस की तैनाती तो सिर्फ एक फैक्टर है, लेकिन दूसरी ओर ईरान के अत्याधुनिक ड्रोन जिसे रूस यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है और यूक्रेन को भारी नुकसान भी पहुंचा रहा है। वहीं मिसाइलों के मामले में ईरान का पहले से ही कोई जवाब नहीं है, जो खुद बनाता है और फिर खुद मारता भी है।
फिलहाल ईरान ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, देखना ये होगा कि ये तनाव किस ओर रुख करता है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। समुद्र, आसमान और जमीन तीनों मोर्चों पर अमेरिकी और सहयोगी देशों की सैन्य गतिविधियां यह संकेत दे रही हैं कि वॉशिंगटन चेतावनी के चरण से आगे बढ़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने इस आशंका को और गहरा कर दिया है। ट्रंप ने खुद माना है कि अमेरिका एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा ईरान की दिशा में भेज रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वह हालात को बिगड़ने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ये साफ किया कि ईरान की हर गतिविधि पर अमेरिका की पैनी नजर है। हिंद महासागर में अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन। अमेरिकी नौसैनिक का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकॉन अपने पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ हिंद महासागर में तैनात है। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक यह स्ट्राइक ग्रुप अकेले ही किसी छोटे देश की पूरी वायुसेना के बराबर ताकत रखता है। दरअसल इस समूह में शामिल हैं F-35C स्टील्थ फाइटर जेट, FA-18 सुपर हॉर्नेट, EA-18G ग्रोलर, E-2D हॉकाई, MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर। इनकी मौजूदगी यह संकेत देती है कि अमेरिका सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि तेज और सटीक हमले की क्षमता भी बनाए हुए है। समुद्र से मिसाइलों की घेराबंदी। यूएसएस अब्राहम लिंकॉन के साथ चल रहे टिंकोडेरा क्लास क्रूजर और अर्ली बोर्के क्लास डिस्ट्रॉयड सैकड़ों क्रूज और एयर डिफेंस मिसाइलों से लैस है। यह जहाज न केवल संभावित हमलों के लिए बल्कि ईरान की ओर से होने वाली किसी भी जवाबी कार्रवाई को रोकने में भी सक्षम माने जाते हैं। आसमान से दबाव। ईरान के चारों ओर अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान तैनात हैं। इन्हें हवा में ईंधन देने के लिए KC-135 टैंकर लगातार सक्रिय हैं। वहीं C-17 कार्गो विमान खाली क्षेत्र में हथियारों और सैन्य संसाधनों की सप्लाई तेजी से कर रहे हैं, जो लंबे सैन्य अभियान की तैयारी का संकेत माना जा रहा है।